पोजीशन बता देना सर हमको। शुरू से रूटीन बताएं। नहीं, ऐसा करेंगे आमिर भाई, टाइम जो है ना सुबह 2 घंटा पढ़ते थे, मिडिल में हाँ 3 बता घंटा, दें। इवनिंग में 2 घंटा, वही शाम जो है में, वही है वही है। समझे ना, हाँ। उतना ज़्यादा क्योंकि पहला है ना, अच्छा तो अच्छा। लोग को ज़रा सा बस हम इंट्रो दे रहे हैं अच्छा आपका, अच्छा ठीक है ना, ये समझ लीजिए, बात समझ रहे हैं आप। समझ गया। फिर उसके बाद आप मेरे बाद में भाई हो आएगा, गए हैं, वो हाँ, मैं करता हूँ। ठीक। फ्रेम फ्री का ना आमिर साहब, टाइमिंग क्या रहा आपका ये बताएं WBCS की तैयारी में, जो आप इस DSP के पोस्ट पर पहुंचे। टाइमिंग के सिलसिले बोलना चाहूँगा कि 1.5-2 घंटे के स्लॉट्स में बनाता था, पढ़ता था। सवेरे सबसे पहले मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता था जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्टिव और या उर्दू ऑप्शनल, इसको मैं सबसे पहले सवेरे पढ़ता था। उसके बाद दोपहर में एक स्लॉट रहता था 10 से 12 के बीच। फिर आगे आफ्टर लंच मैं मॉक टेस्ट देने की कोशिश करता था कि कोई एक मॉक टेस्ट SSC का पेपर हुआ या WBCS का क्वेश्चंस वगैरह हुआ, मॉक टेस्ट वगैरह देता था। फिर इवनिंग में इसी तरह से चलता था 2 घंटा का स्लॉट। और एग्ज़ाम जब करीब रहता था तब कोई टाइमिंग नहीं रहता था, जितना हो सकता था उतना ही पढ़ता था। उसके बाद 2019 के बाद मेरा जब सिलेक्शन हो गया तब तो मेरा ऑफिस था, तो ऑफिस के साथ साथ मैं तैयारी करता था, सवेरे पढ़ता था। फिर ऑफिस में जब कभी भी लंच टाइम में या कभी टाइम मिलता था बीच बीच में थोड़ा MCQ नेट से प्रैक्टिस करता था। हो सकता था 10-15 क्वेश्चन मैं मैथ का मोबाइल से प्रैक्टिस करता था। उसके लिए एक ऐप यूज़ करता था, अड्डा ऐप यूज़ करता था। उसमें जो है 10-15 क्वेश्चन करके ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन दिया रहता है मॉक टेस्ट। इसी तरीके से तैयारी की है मैंने। DSP की ज्वाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो आपकी। और ये बताएं कि वालिदैन की सपोर्ट किस तरह से रही आपके साथ। जी जी बिल्कुल, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मैं एहसानमंद हूँ अपने माँ बाप का। मेरे मम्मी पापा ने मुझे शुरुआत से ही बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे जैसा कि माहौल रहा कि बच्चों को उतना पढ़ाया नहीं जाता था। यहाँ पे मुस्लिम में मेंटालिटी है कि मुस्लिमों का जॉब नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब हो नहीं सकता। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मुझ पर यकीन किया, अल्लाह पे यकीन किया और मुझे कुछ किसी छोटे मोटे काम पर नहीं लगाया और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए पूरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे अम्मी टिकली मोतिया काम करती थी, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे अब्बू सिलाई का काम करते थे। इन लोगों ने, दोनों ने मुझे, मेरे माँ बाप ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ आपको, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हमारे बीच आमिर अली साहब हैं, जो कि पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्होंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर, टैक्स के पोस्ट पर फाइज हुए और अभी DSP के अहदे पर फाइज है। आमिर अली साहब, मुझे आप एक चीज़ ये बताएं कि वाकई आपने कहा कि ज़मीनी सतह से आपकी फ़ैमिली जुड़ी हुई रही है और फैमिली का हर एक मुमकिन कोशिश की हमारा बच्चा, जो हम लोग अपने वक्त में नहीं कर सके हैं, हमारा बच्चा आगे चलकर तरक्की करे। पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप। जी, हम कौम के बच्चों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये बिल्कुल गलत फहमी है कि जॉब हो नहीं सकता, मुस्लिमों का नहीं होता या पैसा लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, खुद पे यकीन करना है, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। आप मेहनत करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह जो है किसी का भी मेहनत बर्बाद ज़ाया होने नहीं देते। तो आप खुद पे यकीन रखिए, मेहनत करिए, लोगों से मिलिए जिनसे आपको, जैसे अगर WBCS बनना है तो WBCS से मिलिए। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना है तो आप पहले एक अपना एम बनाइए, फिर आगे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है। जो लोग उस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनसे मिलिए, मुलाकात करिए। आमिर अली साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा यहाँ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा गया है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में ज़्यादातर देखा गया कि बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफिसर पोस्ट के लिए आपके जहन में बात कैसे आई सर, ये बताएं आप। जी, इसके लिए मेरे एक सीनियर है अजहरुद्दीन सर, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। WBCS क्या होता है, शुरुआत में तो मेरा ये मानना था कि ये बहुत मुश्किल होता है, सिविल सर्विसेज जो है बहुत मुश्किल है, ये आम बच्चों लोग मतलब मेरे लिए निकालना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया। मैंने जब देखा मडिया ब्रिज में 1-2 ऑफिसर्स को, तो मुझे भी जज्बा हुआ कि जैसे सर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडल बनता जा रहा है कि जैसे जैसे ऑफिसर्स बन रहे हैं तो बच्चे लोग उन्हें देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम भी जो है और बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि वो लोग इस फील्ड में भी आए और एग्जीक्यूटिव DSP की तरफ बढ़े। अभी देखा गया है कि गार्डन रिच मटिया बुर्ज की सरजमीन पर मटिया बुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी, जिसकी एक उम्दा पहल, जिनके सेक्रेटरी सदर भी काफ़ी मुबारकबाद के मुस्तहक है, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के जो है तमाम ओहदेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती कि एक पहल कि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तालीम रिवाज कायम हो और बच्चे आला से आला ओहदे पर फाइज हो, WBCS
यूपीएससी आईपीएस आईएएस की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और तो क्या कहना चाहेंगे आमिर अली साहब, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके जी, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने WBCS की तैयारी शुरुआत की है, 25 बच्चों को लेकर उन्होंने WBCS एग्जीक्यूटिव की तैयारी की शुरुआत की है। मेरे भी कांटेक्ट में जो बच्चे थे इस इलाके में 4-5 बच्चे, मैंने भी उन्हें ये गाइड किया कि जाओ वहाँ पे से कोचिंग करो, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये ऐसा है कि अभी जो है सिर्फ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मौके फराहम है, जैसे कि हिंदुस्तानी लाइब्रेरी मेडिया बुरुज में है, फिर आगे फिर 830 है खिदिरपुर में, फिर आगे उर्दू एकेडमी की तरफ से भी आपको तैयारी कराई जाती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि WBCS एग्जीक्यूटिव के प्रीलिम्स जो निकालता है उनके लिए एक स्कॉलरशिप है 50,000 का, उसमें एक स्कॉलरशिप दिया जाता है। प्रीलिम्स अगर आप निकाल लेते तो मेंस की तैयारी के लिए आपको 50,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो मैं मुस्लिम बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी करें, ये ना सोचिए कि बहुत पैसा लगता है, कोचिंग वगैरह सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। आमिर अली साहब, एक चीज़ मुझे ये बताएं आप कि आपके साथ साथ आपके बहुत सारे कलीग्स भी पास किए हैं, जिसमें बहुत सारी बच्चियां भी हैं, मुस्लिम बच्चियां भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम बच्चियों से जो आने वाले नेक्स्ट सेटिंग में एग्ज़ाम देने वाली हैं, उनके लिए क्या इंस्पिरेशन होगा आपका वो? जी, ऐसा तो है अभी जो मौजूदा दौर है, मुस्लिम ये लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में लड़के लड़कियां दोनों बराबर जो है चल रही हैं, दोनों बराबर तैयारी कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि लड़की है तो नहीं हो सकता। लड़कियां भी अभी माशाल्लाह ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा एग्ज़ाम्स निकाल रही हैं लड़कियां। तो लड़कियों को भी मैं कहूँगा कि तैयारी करिए आप। अगर कोचिंग जाना नहीं हो पा रहा तो मोबाइल पर भी सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल से तैयारी करिए, मोबाइल से आप नोट्स बनाइए और कांटेक्ट में रहिए जिनसे आप, जो लोग ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अली साहब द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बिरजूनाला नदियाल अस्पताल के करीब से, और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब आमिर अली साहब, जो कि इस साल DSP का सिलेक्शन हुआ है इनका। और वाकई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में गार्निश मीडिया बुरुज के वालों के लिए बहुत ही खुशी का लम्हात है कि एक बच्चा जो कि पूरी कामयाबी कामरानी के साथ अपनी मंजिल को तय करता जा रहा है। और द लोकल न्यूज़ की हर मुमकिन कोशिश कि इसी तरह का हर एक नया चेहरा जो कि आला ऑफिसर ओहदे पर फाइज होते हैं, आपसे मिलवाते रहें। आप पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।